आज हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज डिड। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिड। अब डिड क्या होता है भाई? डिड क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट। डिड को क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपल पास्ट। अब देखो, इसी को ग्रामेटिकल टर्म में हम जब खींच के लेके जाते हैं तो सिंपल पास्ट को ही आप क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं आप? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट का काम क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट का काम क्या था सर? पता कैसे चलेगा हमको कि ये पास्ट का हमको यूज करना है या फिर डिड का यूज करना है? देखो, तो लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे, याद करो लास्ट वाला क्लास क्या बताया था? यहाँ बता रहे थे तो कि जब भी हम किसी रीसेंट वर्क के बारे में बात करते हैं, रीसेंट वर्क मतलब जो अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं तो किसका यूज करेंगे? डिड का। ठीक है। तो हमने बोला कि रिसेंटली फिनिश्ड वर्क के बारे में जब हम बात करते हैं तो किसका यूज करेंगे? डिड का। किसका यूज करेंगे? डिड का। या फिर जो हैबिट है उसको पास्ट में बताने के लिए, जो हैबिट है उसको कहां बताने के लिए? हैबिट इन पास्ट। पास्ट में बताने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? डिड का। ठीक है ना। किसका यूज करेंगे हम लोग? डिड का। जैसे देखो, अभी 3 बज रहा है तो 3 बजे तक हम मान के चलते हैं कि सारे लोग लंच कर लेते हैं, है ना। तो हमने भी आपसे पूछ लिया कि क्या आप लंच किए? क्या आप लंच किए? तो अभी रिसेंट फिनिश वर्क के बारे में बात करें ना, हो सकता है आप 12 बजे लंच किए हो सकता है आप 2 बजे किए हो सकता है आप 12:30 बजे किए हो, तो नियर अबाउट है ना, आसपास है। तो जो खत्म हो गया उसके बारे में बात करें ना, तो इस टाइप का जितना भी बात करना हो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? डिड का। ठीक है। जैसे एक मेरा छोटा भाई है तो हम पूछे कि कॉलेज गया? हम पूछे क्या कि कॉलेज गया? मम्मी से पूछ रही है कॉलेज गया क्या? तो मम्मी बोले कि हाँ चला गया। ठीक है ना। तो क्या हुआ? रिसेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो, अब यहाँ पे हम ऑल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? डिड। क्या यूज करेंगे? डिड। सबके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? डिड। ठीक है। एंड एक्शन का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। डूडज में क्या लगा रहे थे? फर्स्ट या फिर फिफ्थ, पहला या फिर पांचवा। अभी इसमें कौन सा लगाएंगे? सेकेंड। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, तो हमने आपसे अभी क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या पूछा था अभी? क्या आपने लंच कर लिया? क्या आपने लंच कर लिया? हमने ये पूछा आपसे। ठीक है। तो अब बताओ बोलने का तरीका क्या होगा, कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले तो आप क्या बोलेंगे? डिड। क्या बोलेंगे आप? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अभी बोलेगी कि सर अभी तो आप लिखे हैं सेकंड फॉर्म, तो फर्स्ट काहे लगा रहे हैं फिर? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो डिड है, जो डिड है, पिछला वाला पलट के देखोगे तो आपको हम क्या बताए थे? एक्शन फर्स्ट, एक्शन सेकंड, एक्शन थर्ड, एक्शन फोर्थ। इसमें से हम जब लिए थे डू को, देखो डू कौन सा फॉर्म है? पहला वाला फॉर्म है ना। इसका दूसरा फॉर्म क्या हो गया? डिड। दूसरा फॉर्म क्या हो गया? डिड। तो देखो, तो डिड तो दूसरा फॉर्म है, तो डिड तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। देखो तो यहाँ पे लगा चुके हैं। डिड क्या है? एक्शन का सेकंड फॉर्म। तो ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके हैं। जब एक बार लगा दिए तो दूसरा बार फिर दोबारा नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ गया? तो है ना सेकंड फॉर्म। तो हमने क्या पूछा? डिड सब्जेक्ट एक्शन फर्स्ट। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या बोलेंगे? डिड। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है बताओ? आपने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। ठीक है ना। और लंच करना को क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप? डिड यू टेक लंच? क्या आपने लंच कर लिया? क्या आपने लंच कर लिया? तो यदि आंसर हुआ कि हाँ, आंसर क्या हुआ? हाँ,
मैंने लंच कर लिया। मैंने लंच कर लिया। तो स्ट्रक्चर बताइए कैसे बोलेंगे? हाँ के लिए तो यस बोलेंगे, बोलेंगे ना। फिर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या बताया है कि एक्शन का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। हो गया। क्या बताया, एक्शन का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो अब बताइए आप मुझे कि आप कैसे बोलेंगे। तो देखो तो यहाँ पे यस है तो यस तो लिखना पड़ेगा ना भाई, यस। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? मैंने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई। ठीक है ना। और लंच करना को अभी हम क्या बताए थे? टेक लंच। अभी क्या बताए थे? टेक लंच। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? देखो, टेक तो पहला हुआ ना। दूसरा क्या हो जाएगा? टुक। क्या हो जाएगा? टुक। तो अभी क्या बोलेंगे? यस आई टुक लंच। हाँ, लंच कर लिए। ठीक है ना। और अगर नहीं किए हैं तब भूखे हैं, तब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? हमने बोला आंसर कि नहीं सर अभी लंच नहीं किए हैं। नहीं, मैंने लंच नहीं किया। नहीं, मैंने लंच नहीं किया। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बताइए आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसे बोलेंगे आप? यहाँ पे सबसे पहले क्या है? नहीं। तो नहीं के लिए नो। फिर क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट। उसके बाद डिड नॉट। क्या बोलेंगे? डिड नॉट। और उसके बाद एक्शन का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। हमने क्या बोला कि नो सब्जेक्ट डिड नॉट एंड एक्शन फर्स्ट। तो जब यहाँ पे नो है ऑलरेडी लिखा हुआ तो नो लिख दिया हमने। सब्जेक्ट क्या है? आई के बाद क्या है? डिड नॉट। तो डिड नॉट। और एक्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? टेक लंच। बात समझ में आ गया? हमने आपसे पूछा डिड यू टेक लंच, बताइए आंसर करिए। डिड यू टेक लंच? हाँ, नो आई डिड नॉट टेक लंच। नहीं सर मैंने लंच नहीं किया। और कर लिए हैं तो जैसे हमने कर लिया तो क्या बोलेंगे? यस आई टुक लंच। ठीक है ना। हमने आपसे पूछा डिड यू गो टू कॉलेज, तो आप क्या बोलेंगे? डिड यू गो टू कॉलेज? नो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। नो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। हमने आपसे क्या पूछा कि क्या आप कॉलेज गए? क्या आप कॉलेज गए? क्या आप कॉलेज गए? तो बताइए स्ट्रक्चर जल्दी से बोलो फटाफट से। रूल क्या है? सबसे पहले क्या बोलोगे? डेड। डूडस कहां से होगा? चलो उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद एक्शन फर्स्ट। क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट याद रखना, दिमाग में एकदम घुसा लो। क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट। चलो स्टेटमेंट बताओ जल्दी से, बोलो। सबसे पहले क्या बोलोगे? डिड। फिर यू। कॉलेज जाना हो क्या बोलेंगे? गो टू कॉलेज। तो हमने क्या बोला, क्या पूछा आपसे? डिड यू गो टू कॉलेज, तो कॉलेज गए क्या? कॉलेज गए? अरे बोलो ना भाई। चलो कौन कौन कॉलेज गया आज बताओ? कौन कौन कॉलेज गया है? गई है तुम? हाँ तो क्या बोलेंगे, बोलो। हाँ मैं कॉलेज गई, बोलो। यस आई गो टू कॉलेज। सेकेंड फॉर्म होगा ना। यस आई वेंट टू कॉलेज। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट टू कॉलेज। और कितना लोग नहीं गया है? हाँ तो बोलो, कैसे बोलोगे?
नो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, नो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। कोई दिक्कत? चलो, हमने आपसे बोला कि क्या आपने झूठ बोला, हमने क्या पूछा, क्या आपने झूठ बोला, क्या आपने झूठ बोला? चलो बोलो जल्दी से इंग्लिश में, कैसे बोलोगे? बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। डिड यू टेल अ लाई? क्या आपने झूठ बोला? तो अगर बोला तो क्या बोलोगे? यस आई टोल्ड अ लाई, सेकेंड फॉर्म ना, यस आई टोल्ड अ लाई। और झूठ नहीं बोला तो नो आई डिड नॉट टेल अ लाई। कोई दिक्कत? क्या आपने उसे धोखा दिया? हमने क्या पूछा, क्वेश्चन क्या है कि क्या आपने उसे धोखा दिया? चलो बता दो जल्दी से, बोलो कैसे बोलोगे, क्या आपने उसे धोखा दिया? बोलो, अरे बोलने ना ही है तो बोल भी नहीं करती है। थोड़ी ना पता तो पूछना है ना, कि पूछने में भी पैसा लग रहा है। पूछना है ना किसे धोखा देना को क्या बोलेंगे, तो बैठ के सुनते रहती है, पूछना है। चलो धोखा देना हो क्या बोलेंगे? चीट बोलेंगे, चीट। अभी तक चीट का नाम नहीं सुनी है? समझ में नहीं आया? अब समझ में आ गया? गुड। तो अब बताओ, क्या आपने उसे धोखा दिया? धोखा दिए क्या? हाँ, डिड यू चीट? डिड यू चीट? किसे? उसे। तो उसे को क्या बोलेंगे? हिम। डिड यू चीट हिम? क्या आपने उसे धोखा दिया? बताओ, धोखा दी? नहीं दी ना? तो बताओ आंसर कैसे बोलोगे? कौन धोखा दिया, तुम दिए? हाँ तो बताओ, हाँ बोलो बोलो बोलो। यस आई, क्या सेकंड हो जाएगा ना, तो चीट को सेकंड में चीटेड बोलते हैं। यस आई चीटेड हिम। और अगर निगेटिव हुआ तो, धोखा नहीं दिए तो, नो आई डिड नॉट चीटेड की चीट, चीट हिम। समझ में आ गया? देखो, चीटेड और चीट एक्शन फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन हो रहा है, तो बस एक चीज याद रखना कि जब हाँ में बोलोगे ना, जब हाँ में बोलोगे ना, जब आप पॉजिटिव आंसर करोगे हाँ वाला, तब बस एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज करोगे। बस जब आप पॉजिटिव आंसर करेंगे तब बस करेंगे, बाकी क्वेश्चन में और आंसर में सब जगह फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये तो याद रहेगा ना? बस हाँ वाला में पॉजिटिव में सेकंड यूज करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट। हाँ क्लियर हो गया? चलो, तो हमने आपसे पूछा कि क्या आपने उसे बेवकूफ बनाया? हमने क्या पूछा? हमने क्या पूछा कि क्या आपने उसे बेवकूफ बनाया? बेवकूफ बनाना को क्या बोलेंगे? हाँ, बेवकूफ बनाना को क्या बोलेंगे? मेक फूल। कहाँ से पता होगा? मेरे पास से पता होगा, और कहाँ से पता होगा? हम बता रहे हैं ना, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? इसीलिए तो बता रहे हैं कि अब मेरे पास आने के बाद आपको सारा वर्ड पता चल गया। किलो को पहले से बताया? किसी को नहीं पहले से बताया। पूछो नंदनी से कितना दिन क्लास आई है। एडमिशन वो 1 महीना पहले ली है, लेकिन आज तुम लोग के साथ पढ़ रही है, नहीं पढ़ने आती है। आज उसको पता चला कि पहला बैच स्टार्ट हुआ है, एकदम फ्रेश तब आई है। पूछो पूछो, है ना? है? हाँ ठीक है, चलो क्लियर? कोई दिक्कत? कोई बात नहीं है, वो लोग को बता दिया, तुमको भी बता रहे हैं। ठीक है, चलो। तो बेवकूफ बनाना क्या बोलेंगे? मेक फूल। तो क्वेश्चन बताइए कैसे बोलेंगे आप?
डिड यू मेक फूल टू हिम, क्या आपने उसे बेवकूफ बनाया? तो बताओ बनाई क्या? नहीं बनाई? बनाई, हाँ। चलो तो ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? यस आई मेक। मेक का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? मेड। क्या होगा? मेड। तो क्या बोलेंगे? यस आई मेड फूल टू हिम। ऐसे एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, देखो ये है कि जब भी आप इस टाइप का वर्ड यूज करते हैं ना जिसके पहले मेक लगा हुआ रहता है, जैसे मेक फूल बेवकूफ बनाना, तो जिसको आप बेवकूफ बताते हैं ना उसको मेक और फूल के बीच में रखेंगे, ठीक है? तो इसको और कैसे बोल सकते हैं? यस आई मेड हिम फूल। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हम ये वाला आपको इसलिए नहीं बताए ताकि आपको अभी कंफ्यूजन होगा कि सर कहाँ कहाँ घुसा दे रहे हैं किसी की जगह, ठीक है ना? इसीलिए हम सीधा ये वाला लिख दिए, ठीक है? यस आई मेड फूल टू हिम, हाँ मैंने उससे बेवकूफ बनाया। किधर? डिड यू मेक फूल टू हिम, ऐसे? हाँ, डिड यू मेड हिम फूल, डिड यू मेक हिम फूल, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब आपको पता चल गया ना कि जो वर्ड जिसमें मेक पहले लगा रहे, ठीक है ना? जैसे समझाना, समझाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समझाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? समझाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडवाइस, कन्वर्स, और अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है। देखो एक होता है नहाना और दूसरा होता है नहलाना, दोनों में डिफरेंस नहीं है। एक होता है खाना, दूसरा होता है खिलाना, दोनों में डिफरेंस नहीं है। खाना तो अपन पेट में जा रहा है और खिलाना दूसरे के पेट में जा रहा है ना डिफरेंस? हाँ, तो उसी तरह होता है समझना, अपने समझ रहे हैं, जैसे आप लोग अभी समझ रहे हैं, घरवा में जाएगा तो समझाओगे, ठीक है ना? दोनों में डिफरेंस है ना? तो समझना को बोलते हैं अंडरस्टैंड और समझाना को बोलते हैं मेक अंडरस्टैंड। क्या बोलते हैं? मेक अंडरस्टैंड। तो हमने आपसे पूछा कि क्या आपने अपने छोटे भाई को समझाया? क्या पूछा? क्या पूछा हमने आपसे? हमने पूछा कि क्या आपने अपने छोटे भाई को समझाया? देखो पूछ दिए, अब बताओ इंग्लिश में कैसे बोलोगे? छोटा भाई को क्या बोलेंगे? स्मॉल। स्मॉल मतलब इतने को हो गया, इतने को भाई होता है? हैं? हाँ, यंग ब्रदर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यंग ब्रदर। समझ में आ गया? तो कैसे बोलेंगे बताइए जल्दी से? क्या आपने अपने छोटे भाई को समझाया? तो कैसे बोलेंगे? बोलो जल्दी, बोलो बोलो। सबसे पहले क्या बोलेंगे? डिड, फिर आपने, यू। अभी तुरंत बताए थे समझाना को, हाँ, डिड यू मेक अंडरस्टैंड योर यंग ब्रदर? डिड यू मेक अंडरस्टैंड योर यंग ब्रदर? चलो समझाई है, छोटा भाई है? नहीं है? बड़ा है? वो नहीं है? ठीक है, किसी का भी भाई को समझाई है? हाँ तो ठीक है। चलो, तो अगर समझाए हैं तो क्या बोलेंगे? यस आई मेड अंडरस्टैंड योर। मेरा भाई को कैसे समझाएगी? समझेगा वो? माई ना? हाँ, अंडरस्टैंड माई यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर। हमारा से समझ में नहीं करता, तोरा से कैसे समझेगा? ठीक है, तो यस आई मेड अंडरस्टैंड माई यंगर ब्रदर। बात समझ में आया? चलो, और नहीं समझाए तो कैसे बोलेंगे आप? गुड, नो आई डिड नॉट मेक अंडरस्टैंड, उसके बाद माय यंगर ब्रदर।
बात समझ में आ गया? किसी को कोई तकलीफ? बड़ा भाई को एल्डर ब्रदर बोलेंगे, ठीक है ना। किधर गया छोटा भाई? ओकरे बगल में लिखो, किधर है? इधर, हाँ चलो। अब हाँ, इधर बड़ा भाई लिख लो, बड़ा भाई। बड़ा भाई को क्या बोलेंगे? एल्डर ब्रदर। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? चलो, अभी नोट किए हैं आप लोग? नहीं किए हैं? फटाफट से कर लीजिए। ये वाला, इससे पहले वाला, ये वाला हो गया है? चलो करो जल्दी से। फोटो क्लिक करना था, फोटो क्लिक कर लो। बस टाइम पर ध्यान दो। हो गया? चलिए नेक्स्ट देखो क्या है। चलो, कंप्लीटेड। नेक्स्ट अगेन, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, चलो। तो आपको समझ में आ गया? डिड बी क्लियर? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लें, आप आंसर करेंगे? चलो, हमने बोला कि डिड यू कॉल योर फ्रेंड इन योर बर्थडे पार्टी? डिड यू कॉल योर फ्रेंड इन योर बर्थडे पार्टी? चलो पहले हिंदी में पूछ लेते हैं, गड़बड़ा गई सब। हमने बोला कि क्या आपने अपने दोस्त को बर्थडे में बुलाया? बुलाना को क्या बोलेंगे? बुलाना को क्या बोलेंगे? बुलाना को कॉल बोलेंगे। तो हमने क्या बोला? डिड यू कॉल योर फ्रेंड इन योर बर्थडे पार्टी? क्या आपने अपने दोस्त को बर्थडे में बुलाया? तो पूरा स्टेटमेंट में आंसर करो, कैसे बोलोगे? हाँ हाँ, यस, हाँ ठीक है, तो बोलते जाओ ना। ईएमआई में क्या बोलती है? एक बार स्टार्ट करेंगे खत्म करेंगे। हाँ, यस आई कॉल्ड माय फ्रेंड इन माय बर्थडे पार्टी। ठीक है ना। चलो, हमने आपसे पूछा कि क्या आपने उसकी खिंचाई की? खिंचाई करना को क्या बोलते हैं? कल बताए हैं। खिंचाई करना मतलब नहीं बताए हैं? याद है नहीं? हाँ, वही टांग खींचना। टांग खींचना को क्या बोलते हैं? पुल द लेग्स। टांग खींचना, पुल द लेग्स, पुल द लेग्स। अब सही में टांग पकड़ के नहीं खींचना है, मतलब मजाक उड़ाना है, ठीक है ना। तो हमने क्या पूछा? क्या आपने उसकी खिंचाई की? कैसे बोलेंगे? क्वेश्चन तो बोलो पहले, क्या आपने उसकी खिंचाई की? बोलो बोलो, हाँ बोलो। माय फ्रेंड, हम दोस्त कहाँ बोले हैं? क्या आपने उसकी खिंचाई की? हाँ बोलो बोलो। डिड यू पुल द लेग्स ऑफ हिम? ठीक है ना। क्या आपने उसकी खिंचाई की? तो किए क्या? किए, बोले नहीं करती है सब, किए। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? हाँ हाँ, यस आई पुल्ड द लेग ऑफ हिम। ठीक है ना। और नहीं खिंचाई किए तो? नो आई डिड नॉट पुल द लेग्स ऑफ हिम। ठीक है, चलो। हमने बोला कि क्या आप एक फॉल का नाम बताओ रांची में। हाँ, दसम फॉल। क्या आप दसम फॉल गए? पहले क्वेश्चन बोलो। हाँ, डिड यू गो टू दसम फॉल? तो गए क्या आप? आई वेंट टू, यस आई वेंट टू दसम फॉल। और नहीं गए तो?
हाँ, नो आई डिड नॉट गो टू द सम फॉलो, हमें तो पता ही नहीं कि फॉलो है, ठीक है ना। चलो अच्छा, क्या बड़ा तालाब घूमे, एक ही को हम जानते हैं बड़ा तालाब, तो क्या आप बड़ा तालाब घूमे, कैसे बोलोगे, बोलो, घूमना हो क्या बोलोगे, घूमना को क्या बोलेंगे आप, वॉक। अरे बताओ, तालाब को क्या बोलेंगे, तालाब को पॉन्ड बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो क्या आप बड़ा तालाब घूमे, हाँ तो बोलो ना, क्वेश्चन बोलो पहले, क्या बड़ा तालाब घूमे, पहले घूमना को ना बोलेंगे, डिड यू वॉक, हाँ, डिड यू वॉक बड़ा तालाब, बड़ा तालाब नाम ना है, ठीक है ना, ठीक है। अब राहुल को हम बोलेंगे कि राहुल को पीटे, तो क्या बोलेंगे, डिड यू बीट, RAHUL, ऐसे, अरे राहुल नाम है तो बड़ा तालाब नाम है, ठीक है ना। चलो, तो क्या बोला आपने, डिड यू वॉक बड़ा तालाब, तो घूमे क्या, घूमे, बोलो, अरे सिंपल है, घूमे तो, यस आई वॉकड बड़ा तालाब, और नहीं घूमे तो, हाँ, नो आई डिड नॉट वॉक बिग पॉन्ड। चलो तुम लोग का ख्वाहिश पूरा कर दिया, ठीक है ना। चलो, अपना फोन चार्ज किए, देखो डेली यूज करते हो ये, तो बताओ अपना फोन चार्ज किए, डिड यू चार्ज योर फोन, तो हाँ चार्ज कर लिए, यस आई चार्ज माई फोन, और नहीं किए तो, हाँ, नो आई डिड नॉट चार्ज माई फोन। क्या आप उसे बुलाए, क्या आप उसे बुलाए, कैसे बोलोगे, हाँ बोलो, डिड यू कॉल हिम, डिड यू कॉल हिम, डिड यू कॉल टू हिम, दोनों में से कोई बोल सकता है, ठीक है ना। तो क्या आप उसे बुलाए, डिड यू कॉल हिम, तो हाँ बुलाए, यस आई कॉल्ड हिम, ठीक है। क्या कर रही है तुम फोन में, है फोन में क्या कर रही है, रिकॉर्डिंग, कॉल आ रहा है, 1 घंटा बोल लो कि मान जाओ जो भी है, ठीक है ना, 1 घंटा मान जाओ, खाली पढ़ लेने दो हमको, उसके बाद बात करेंगे। क्या अरे क्या है, हम है और क्या है, हाँ हाँ फी है, और क्या है, फी है। अब क्या किया है, हाँ, अब एप्लीकेशन ज्वाइन करना है तो फ्री में थोड़ी हो जाएगा, ऐसे तुम लोग का हो जाएगा, हम अलाउ कर देंगे, अलग से देने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो तो नया स्टूडेंट के लिए ना है। अब मान लो कोई दिल्ली से ज्वाइन कर रहा है, दिल्ली का फी 18,000 है, अब देखा मेरा और एप्लीकेशन 1500 में हो रहा है, तो 18,000 देगा वहाँ, नहीं देगा, सिंपल है। तुम लोग के लिए तो कुछ नहीं है, तुम लोग के लिए हम अलाउ करेंगे, अपने आप ज्वाइन हो जाएगा सब, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली बोल लेंगे, बना लेंगे, तो कुछ क्वेश्चन लिखो फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखो। कहा हो गया तुमको, तुम इधर आओ, इधर आओ, देखो कोने 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 में बैठो, वहां से सटेगा ना, दिखेगा ना, पक्का। चलो इधर घस को, तुम घस को इधर, सटो इधर, अब दिखाई देगा ना। चलो क्वेश्चन बोले, चलो तो हमने क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने उसे पीटा, क्या आपने उसे पीटा। अच्छा एक बात बताओ, गाली देना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक बढ़िया सा वर्ड बताते हैं गाली देना, अब्यूज में मतलब लग रहा है ना कि गाली देना गलत बात है ना। कॉल द नेम्स, देखो कॉल द नेम्स, कॉल द नेम्स का भी मतलब होता है
गाली देना क्या होता है? गाली देना। एकदम मस्त। अब लग रहा है कि गाली देना हुआ, इसका मतलब कॉल द नेम्स। गाली देगा तो बढ़िया से एकदम प्यार से, समझे में नहीं आएगा, है ना। कॉल द नेम्स का मतलब गाली देना। हमने क्वेश्चन क्या पूछा? क्या आपने उसे पीटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा कि क्या आपने उसे डांटा? क्या आपने उसे डांटा? हमने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि क्या उसने आपको बुलाया? हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने नाश्ता बनाया? ठीक है, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, एक मिनट, क्या आपने उससे वादा किया? वादा कैसे होता है? व में आकर वा, द में आकर डा, वादा किया। चलो नेक्स्ट, क्या उसने क्या एक सेकंड, क्या उसने, आपने हो गया ना, अब ये वाला मिटाना पड़ेगा। चलो हो गया। क्या आपने उससे वादा किया? क्या उसने आपको समझाया? क्या आपने अपने दोस्तों को अमेरिकन बुलाया? है? अरे अमेरिकन हम अपना बात करेंगे ना, अमेरिकन वहां क्या बात करेंगे? अमेरिकन ही है मेरा, लोग बोल देता है प्यार से अमेरिकन अकेडमी। ठीक है, चलो फटाफट से लिखो जल्दी से। लो हट जाते हैं। हैं? करेंगे सारा करेंगे, वो वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, उसका पीछे भी करेंगे। क्या हुआ? कौन सा क्लास? देख रही वहां पे पोछा लग रहा है कि पेंट हो रहा है? कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट वाला करो, किसका नहीं हुआ था? हो गया, लिखो। कंप्लीटेड। चलो गुड, सबका हो गया ना, ये भी हो गया। किस चीज का? हाँ, पेंट हो रहा है ना, तो आज रहने दो, कल से सारा कुछ सेट हो जाएगा। वो टाइप नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ। किसको? एसी वाला? एसी वाला वैसे भी चेंज होगा तो फिर और गड़बड़ाएगा। नहीं, अभी वो खराब हो गया।
कौन बोल रही है? बोलने दो। हो गया? कहाँ तक क्लियर? एक सेकंड। किसी के लिए